हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्पीयरमैन की टू फैक्टर थ्योरी, जो कि एसटेट के एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चा अपनी बीएड की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके पास भी ये आपके सिलेबस में है स्पीयरमैन्स टू फैक्टर थ्योरी। ठीक है, तो वो भी इससे हेल्प ले सकता है और इससे आप अपने डिटेल नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो स्पीयरमैन की जो टू फैक्टर थ्योरी है वो 1904 में आई। इनका पूरा नाम है चार्ल्स स्पीयरमैन। ठीक है, अब इनकी जो टू फैक्टर थ्योरी थी, बेसिकली जो क्वेश्चंस पूछा जाता है, दो तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो टू फैक्टर थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई है, तो स्पीयरमैन के द्वारा दी गई है। और ये पूछ सकते हैं कि स्पीयरमैन की जो टू फैक्टर थ्योरी है वो किस पे बेस्ड है, तो वो एक इंटेलिजेंस थ्योरीज है। ठीक है, तो एक इंटेलिजेंट थ्योरी है वो। ठीक है, तो आपसे इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। अब इन्होंने जो टू फैक्टर्स दिए हैं वो कौन कौन से, अब उस पर डिस्कशन करते हैं। पहले मैं आपको दोबारा से एक चीज क्लियर कर देती हूँ। स्पीयरमैन की टू फैक्टर थ्योरी है और इनका पूरा नाम चार्ल्स स्पीयरमैन है, और इनकी जो टू फैक्टर थ्योरी है वो इंटेलिजेंस पे दी गई है। ठीक है, तो अब इनके जो टू फैक्टर्स है वो कौन से हैं, जनरल फैक्टर और जनरल एबिलिटी, और इसे जी से भी डिनोट कर सकते हैं। स्पेसिफिक फैक्टर और स्पेसिफिक एबिलिटी और एस से इसको डिनोट कर सकते हैं। तो जनरल फैक्टर क्या है या जनरल एबिलिटी क्या है। जनरल नाम से आपको पता चल रहा है जो सबके अंदर सामान्यत बोन जन्म से ही होते हैं और जो सबके अंदर आपको मोस्टली पाए जाएंगे, ना ज्यादा कम ना ज्यादा। ठीक है, और ये जो है कभी भी चेंज नहीं होते, कभी आपके जो शरीर या आपके दिमाग से है ये एबिलिटीज कभी नहीं जाती। ठीक है, जैसे आप एक एग्जांपल ले लो, सभी बच्चे हैं, ठीक है, सबके आंख नाक कान एक वही है, जो कान से सुन रहा है वो सुन रहा है, जो आंख से देख रहा है वो देख रहा है, सभी देख रहे हैं, सबके अंदर है कि सब आंख से मोस्टली देखते ही हैं और मोस्टली कान से सब सुन रहे हैं। और कोई भी बच्चा है वो जो भी उसके अंदर एबिलिटी है, चलना फिरना या चीजों को देखना करना, ठीक है, नॉर्मली सभी जो जनरल चीजें हैं वो इसके अंदर आ जाती है कि एक जनरल एबिलिटी है सबके अंदर, तो वो इसके अंदर इंक्लूड होगी। अब स्पेसिफिक फैक्टर और स्पेसिफिक एबिलिटी क्या होती है, ये आपको इनबोर्न नहीं होती, आप ये इन्वायरमेंट से सीखते हैं। अब आपने सुना होगा कई बच्चे गॉड गिफ्टेड होते हैं, ठीक है, तो वो किस किस मतलब कैटेगरी में आता है, वो स्पेसिफिक फैक्टर स्पेसिफिक एबिलिटी की उसमें आते हैं ये। ठीक है, कैटेगरी में क्यों, क्योंकि अब देखो आप एक एग्जांपल लो, एक बच्चा है, ठीक है, वो जन्म होते ही तो ड्राइंग करना शुरू नहीं कर देता, उसके अंदर वो जो एक आर्ट है वो कैसे डेवलप होती है, अपने इन्वायरमेंट से, या वो अपने घर में किसी को देखता है करते हैं, या वो बुक में देखता है तो उसकी वो मतलब कोशिश करता है नकल करने की, तो यहाँ से उसके अंदर जो है ये सारी एबिलिटी डेवलप होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि जनरल तो आप में बोर्न से ही होगी, ठीक है, कि बोर्न से ही है। स्पेसिफिक है वो आप जो है अडेप्ट करते हैं अपने इन्वायरमेंट से या अपने आप से, जैसे किसी का इंटरेस्ट है किसी चीज में तो वो उसके इंटरेस्ट के कारण भी उन चीजों को सीखने की कोशिश करता है। तो आप इसके जो दो क्वेश्चन है मेनली स्पीयरमैन की है टू फैक्टर थ्योरी, और ये थ्योरी किस पे, इंटेलिजेंस पे। ठीक है, तो आप ये दो चीजें जरूर ध्यान रखिएगा, और ऐसी ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।